हेलो हाय जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग मैथ के टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपसे, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बात सुनो। इसका आपका फार्मूला होता है लासा गुणे मासा आपका होता है, तो 180 इंटू आपका हो जाएगा मासा माने 12 बराबर आपका होता है पहली संख्या है आपकी 36, हमको चाहिए सेकेंड संख्या, तो इंटू कर दो सेकेंड संख्या। ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 6 36 और 6 कम 6, 6 18 आपका हो जाएगा 30। 30 इंटू कर दो 2, आपका हो जाएगा 30 दूना 60। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 60, आपका पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपसे बोल रहा है 24 का 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम माने आपका होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं लासा। तो 24 कामा 36 कामा 48 का आपका हो जाएगा 24 कामा 36 कामा 48, तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24 और 12 तीन 36, 12 चौक 48। अब बात सुनो, 2 और 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? 4 और 4 तीन 12, 12 इंटू 12 आपका हो जाएगा 144। तो एलसीएम बराबर यानी लासा बराबर आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी एस में 144। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है और एलसीएम 306 है। यदि एक संख्या 34 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका हो जाएगा 18 गुणे 360, 306 आपका बराबर आपका हो जाएगा 34 और इंटू आपका हो जाएगा सेकेंड संख्या। ये आपका हो जाएगा 2 से काटते हैं हम लोग 17 और यहाँ बचेगा आपका 9, 17 एकम 17 और एक कम यहाँ बचेगा आपका 13 और 17 8 आपका होता है 136, 17 8 आपका होता है 136, तो आपको हो जाएगा 8 और 18 नवैया 100 आपका होता है 162, तो सेकेंड संख्या आपकी हो जाएगी 162, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर है आपका 121। अच्छा, हमको पता है कि 121 आपका होता है 11 का स्क्वायर, लेकिन अगर यहाँ पे संख्या ये स्क्वायर में है तो x बराबर ये आपका हमेशा प्लस माइनस 11 आएगा। x बराबर आपका आएगा प्लस माइनस 11, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला यदि किसी संख्या का 40% बराबर 240 है तो उस संख्या का 75% कितना होगा? ये आपको हो जाएगा, संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए का 40/100 और बराबर आपका हो जाएगा 240, तो ये आपको हो जाएगा यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 4 कम 4 और 4 छंग 24, 0 इंटू कर दो 0 से आपको हो जाएगा 600 और 600 का हमको निकालना है 75% और बटे में आपको हो जाएगा 100 और ये आपको हो जाएगा 2 0 काट दो, ये आपको हो जाएगा 6 पंचा 30 का 0 और 6 सत्ते 42, 42 3 45, आपको हो जाएगा 450, आपका पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल
625 सेमी स्क्वायर है, उसकी भुजा क्या होगी? बात सुनो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर। तो 625 बराबर आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और 625 आपका होता है 25 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 25 सेमी। आपका पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोला एक आयत की लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बात सुनो। आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई और गुणे में आपका होता है चौड़ाई है आपकी 12, तो 12 8 96 और 12 एकम 12 और 9 आपका हो जाएगा 21। तो क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा 216 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर क्यों? क्योंकि लंबाई का सेमी और इंटू चौड़ाई का सेमी, तो सेमी इंटू सेमी आपका हो जाएगा सेमी स्क्वायर। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 216 सेमी स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका,